Equity, derivatives, commodity, forex and crypto, all in one learning source. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विद अ लॉन्ग ब्रेक गाइस. ओके, चलो. सो यहाँ से हम थोड़े अलग वीडियो प्लान करें. किस तरह से हम इंट्राडे में प्लान करते हैं, किस तरह से हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, और जो मेन मोटिव होता है जैसे कि हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं किस तरह से करते हैं. मोस्टली फोकस जो होता है हमारे ट्रेडिंग में वो ज्यादा से ज्यादा होता है लॉजिक के साथ. लॉजिक ट्रेडिंग में जो ज्यादा हम बिलीव करते हैं विद हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन तो होनी चाहिए कोई भी एंट्री और एग्जिट लेने के लिए. सेकेंडली विद लॉजिक लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है, बड़े प्लेयर्स किस तरह से रोल प्ले करें, इसका हम थोड़ा लॉजिक यहाँ से कई वीडियो के साथ हम डिस्कस करेंगे. कोई चार्ट्स एनालिसिस हो, कोई निफ्टी बैंक निफ्टी हो, और एनी कैश मार्केट में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट. एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इंट्राडे ओरिएंटेड आज थोड़ी सी डिस्कशन होगी. सो जैसे कि हम इंट्राडे में मोस्टली प्रेफर करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है. सो लिटिल बिट हम किस तरह से ऑब्जर्वेशन रखते हैं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ओके, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. और किस तरह से हम ट्रैप और लॉजिक उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं. जो वर्ड हम यूज करते हैं मार्केट में, ऑपरेटर ऑपरेटर, बाय द वे हम गाइस ऑपरेटर वैसे कोई चीज होती नहीं. हम एक बोल सकते हैं कि ऑपरेटर मानो कि एक मार्केट फोर्सेस हो सकते हैं, बड़े मार्केट फोर्सेस. हम ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेटर एक इंडिविजुअल पर्सन है और 10 लोग है, 100 लोग है. वी डोंट नो गाइस, हमें कुछ मालूम नहीं होता. बट वी कैन से कि यार ऑपरेटर इज लाइक अ मार्केट फोर्स जो मार्केट को टिपिकल डायरेक्शन में फोर्स करते हैं. ओके, तो डिस्कस कहां से करते हैं हम, चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हम इंट्राडे में लॉजिक ढूंढेंगे. सो जब भी हम कभी इंट्राडे और डे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव को मार्केट में देखते हैं तो मैं ज्यादा हायर टाइम फ्रेम में जाता है. प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 आवर से एनालिसिस स्टार्ट कर दें, ओके, 1 आवर से हम अगर एनालिसिस स्टार्ट करते तो प्रॉब्लम हो जाती है. 1 आवर में हमको एक बड़ी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, सपोर्ट्स यहाँ पे, यहाँ का ही रेजिस्टेंस, इस लेवल हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से सप्लाईज डिमांड मिलते हैं. हम तब तक ट्रेड नहीं कर पाते जब तक प्रोबेबल वो सपोर्ट मार्केट ब्रेक नहीं करता, वो रेजिस्टेंस मार्केट रिजेक्ट नहीं करता, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करते उसको सपोर्ट करते ऊपर नहीं चला जाता. जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम में कोई जोन मार्क करते हैं गाइस, वहां पे बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, वहां तक रीच करने के लिए मार्केट को सबसे ज्यादा टाइम लगता है. सो इससे एक ही ड्रॉबैक होता है, विच इज अगर हम हायर टाइम फ्रेम के साथ हम इंट्राडे प्लान करते हो दैट्स वेरी गुड. हायर टाइम इज ऑलवेज रिलायबल, नो प्रॉब्लम. बट पॉइंट इज की अगर हम हायर टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार ट्रेड हमें कम मिलते. वीक में उस जोन तक मार्केट कई बार 2-3 डेज लगा सकता है, वहां जाने के बाद आपको ट्रेड मिलेगी. उस सपोर्ट लेवल को आने के लिए मार्केट को मे बी 2-3 डेज लग सकता है. सो नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम इंट्राडे प्लान कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें कम मिल जाती है. सो हम क्या करते हैं, मोस्टली कभी भी हम अगर ट्रेड प्लान करते हैं और इंट्राडे में प्लानिंग करती हूँ तो मैं मैक्सिमम हायर टाइम जो टाइम फ्रेम रहता है वो मैं 15 मिनट प्रेफर करता हूँ. इससे फायदा क्या, कोई फायदा भी है थोड़ा तोटा भी है. ओके, सो इसमें एक फायदा हम देख सकते हैं कि भाई 15 मिनट में जो लेवल्स हमें मिलते हैं, जो जोन्स हमें मिलते हैं, वो मार्केट विद इन 1 डेज रीच करने की कैपेबिलिटी रख सकता है क्योंकि पास पास होते हैं. ओके, वो फर्स्ट पॉइंट कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ले पाते हैं. ड्रॉबैक हम इसको बोल सकते हैं कि 15 मिनट का सप्लाई, 15 मिनट का रेजिस्टेंस अगर हम 1 आवर के साथ कंपेयर करें तो रिलायबिलिटी देखी जाए तो 1 आवर का सप्लाई जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा रिलायबल होगा. सो मे बी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 50 मिनट के रेजिस्टेंस पे अगर कोई सेटअप बन रहा है कि उसकी विनिंग चांसेस अगर 50-60% होगी तो वो 1 आवर के सेटअप में और 1 आवर के डिमांड सप्लाई लेवल पे, डिमांड लेवल पे वो चांसेस 70-80% तक बढ़ सकते. बट अगर हम ट्रेडिंग में एक्यूरेसी से ज्यादा आरआर पर फोकस करें, मोस्टली मैं वही करता हूँ. मैं मोस्टली मार्केट में 30-40% विन रेशियो बस इनफ, इतना ही मैं प्रेफर करता हूँ. बट फोकस रहता है कि मैं मोस्टली 1:2, 1:3, 1:4 इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलूं. जैसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके जो एक्यूरेसी होती है मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी उस पर वो ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट करता है. मानो कि आप समझ लो कि अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी आती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 आता है तभी आप नेट नेट में प्रॉफिट में ही रहोगे. ओके, चलो ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट.
ओके चलो फिर अब डिस्कस करते हैं किस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ओके यहाँ में मोस्टली आपके सामने थोड़े ट्रेंड तो आपको सबके सामने दिख रहा है कि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया निफ्टी 50 में, और 5 मिनट का चार्ट मुझे दिखा रहा है, आई थिंक इट इज फ्रॉम लास्ट ऑफ अप्रैल टू 15 ऑफ मई। मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है। मैं 5 मिनट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। दिस इज इंट्राडे टाइम फ्रेम। थोड़ा आपको रिफाइनरी चाहिए तो आप 50 मिनट शिफ्ट हो सकते हो। 50 मिनट को आपको और भी ज्यादा डिटेल में चीजें दिखाई देगी। ओके तो यहाँ पे मैं क्या क्या देख रहा हूँ गाइस, अगर मुझे मल्टीपल सेटअप पर काम करना है तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट मेरा मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है, और एंट्री में 5 मिनट 3 मिनट, और सम ऑफ द वे कि भाई जहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट का कोई होगा कोई चांस तो मैं 1 मिनट तक जाता हूँ एंट्री करने के लिए। मोस्टली मेरी एंट्री 5 to 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हो जाती है। तो अभी के लिए मुझे क्या दिख रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं रैंडम कोई भी पोजीशन पे दिखा रहा हूँ कि भाई 50 मिनट चार्ट एक अच्छा अप मूव दिखाती हुई मार्केट को ऊपर डायरेक्शन में पुश करता हुआ जा रहा है। अब यहां मैं ब्रॉड कुछ लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। मार्केट ने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाते हुए मार्केट गया, मार्केट वहां पे आया, सपोर्ट बनाया ऊपर, सपोर्ट, फिर से आगे ऊपर चला गया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। कहां पे मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर से मार्केट पे यहाँ पे आया, अगेन ट्राई, फिर से सपोर्ट, न्यू ब्रेक। ओके एंड नाउ यहाँ पे फिर से देखो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस जोन के पास जब मार्केट आया, यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट पे मार्केट ने एक अच्छी बुलिश रैली लगाई, उस सपोर्ट पे आया जो पहले रेजिस्टेंस था, वो अगर स्ट्रेंथ दिखाता तो ऐसे अप ट्रेंड कंटिन्यू करता, बट उसके बदले मार्केट ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस को सॉरी उस सपोर्ट को ब्रेक करते ही नीचे चला गया। नाउ प्रेजेंट कंडीशन जो मेरे सामने एज पर इंट्राडे बेसिस की मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में होते हुए फर्स्ट टाइम मार्केट ने एक नेगेटिविटी शो की है। इसका मतलब मार्केट टोटली नेगेटिव हो गया, मार्केट टोटल बियर फेज में गया, ऐसा नहीं होता गाइस। मेरे लिए मार्केट कब बियर फेज में जाता है, जब वो अपने कहीं रिसेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है। कब, जब कोई अपने वो रिसेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है, तभी मैं मार्केट को एक बियर फेज में देखता हूं। दिस इज माय फर्स्ट इंडिकेशन कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा तो बियर हो चुका है, क्योंकि जैसे मार्केट का नेचर चल रहा था, किस तरह से नेचर था, मार्केट ऊपर जा रहा था, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक, अगेन सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक, उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या किया, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सो दिस इज हाउ आई डू एनालिसिस। मैं ब्रॉड पहला व्यू देखता हूं मार्केट किस तरह से किस वे में मूव कर रहा है, उसके बाद मैं ट्रेड प्लानिंग में आता। अब ये तो मालूम पड़ा कि मार्केट ने उस सपोर्ट को कैरी ना करते हुए मार्केट नीचे खिसक गया, और जो फर्स्ट एंड लास्ट, मैं फर्स्ट नहीं बोलूंगा, दिस इज द लास्ट सपोर्ट जहां से मार्केट ने अपने रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर तक क्लोजिंग कर दी थी और न्यू हाई लगाया था। मैं इस ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ओके वही सपोर्ट यहां कहीं ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है, आप समझ रहे हो, वही सपोर्ट यहां कहीं ब्रेक होता मुझे दिख रहा है। अभी तक मैंने यहां पे कुछ ट्रेड प्लान नहीं किया था, मैं यहां मेरा प्रेजेंट डे चल रहा है, यहां से मैं मार्केट को डिस्कस कर रहा हूं, यहां से मैं मार्केट को देख रहा हूं, और अब मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां से किस तरह से ट्रेडिंग मिल सकती है, किस तरह से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अब ये तो मालूम पड़ा कि यार 50 मिनट में एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट ने लिटिल बिट पर एक बेरिशनेस दिखाई है। अब मैं थोड़ा शिफ्ट होता 5 मिनट में कि बाबा माइक्रो लेवल पे क्या प्राइस एक्शन बन रही है, मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। ओके इस तरह से वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए लाएंगे हम, हर एक चार्ट के ऊपर किस तरह से हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। अभी तक लॉजिक शुरू में नहीं हुआ गाइस, ये जस्ट हमने ट्रेड आइडेंटिफिकेशन किया, बियर और बुल का जो फाइट चल रहा था, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसने किसको पुश किया, इसके पास में इतना ही हमने डिस्कस किया है। अब आएगा थोड़ा लॉजिक का पार्ट, ध्यान से देखिए मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके ये तो खत्म हो गया, ये लेवल तो हमारे कुछ काम का नहीं क्योंकि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया। अब हम डिस्कस करें इस लेवल के बारे में कि जो एक लेवल था वो एक सपोर्ट की तरह अच्छा काम कर रहा था, वो लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया ना। ये तो मालूम पड़ा कि मार्केट ने जब ये लेवल ब्रेक किया, देख रहे हैं आप, मार्केट ने एक पॉज लिया, काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट रैली, रिट्रेसमेंट रैली, रिट्रेसमेंट रैली, सो एक ह्यूज फॉल, इसको हम ये भी बोलते हैं रैली बेस रैली, प्राइस एक्शन में हम इसको रैली बेस रैली भी बोलते हैं, और ड्रॉप बेस ड्रॉप, बियर मार्केट होगा तो ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलते हैं, अगर अप ट्रेंड में होगा मार्केट बुलिश साइड होगा तो हम रैली बेस रैली का नॉमिनेलेक्चर देते हैं। दिस आर द डेफिनेशन व्हिच आर जनरली यूज्ड इन सप्लाई एंड डिमांड। ओके तो ये तो मालूम पड़ रहा है कि मार्केट एक छोटा सा पॉज ले रहा है और एक रैली डाउनफॉल में दिख रहा है, छोटा सा पॉज ले रहा है, रैली डाउनफॉल में दिख रहा है।
अब यहां से हमारा एनालिसिस स्टार्ट होता है कि हम किस तरह से यहां से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हमें मालूम पड़ा है कि शॉर्ट टाइम में और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट बियर हो चुका है। अब हमारा पर्पस क्या रहेगा कि बाबा यहां से हम कुछ बियर सेटअप देख सकते हैं क्या, कुछ सेलिंग साइड सेटअप देख सकते हैं क्या। अब हम यहां से कुछ लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और लेवल में क्यों ड्रॉ कर रहा हूं वो लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा। रिलैक्स, यही लेवल में ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे क्या 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 लेवल में ड्रॉ करता हूँ। मार्केट एक ह्यूज रैली की, वन पॉज अगेन रैली, पॉज अगेन रैली। मैं क्या करता हूँ, जिस लेवल पे मार्केट ने एक पॉज लिया वहां में एक रेंज ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज, रेंज, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज, रेंज। ओके, अब जब मार्केट में देख रहा हो, दिस इज द 17th ऑफ मे, जो मार्केट प्योर बेरिश के साथ क्लोजिंग होती है, ह्यूज बेरिश ऑन एंड में थोड़ा सा एक बुलिश होने के बाद मार्केट क्लोज होगी। अब ये लेवल में देख रहा हो, मार्केट को ऑब्जर्व करो किस तरह से मार्केट किस लेवल को किस वे में मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। ओके, ना जब मार्केट यहां पे क्लोज हो गई, ध्यान से देखना गाइस, जब मार्केट यहां पे क्लोज हो गई, नेक्स्ट डे जब मार्केट ने हमें थोड़ा इंडिकेशन दिया था कि भाई हम बेयर साइड में ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट ने थोड़ा बहुत तो 50 मिनट में हायर टाइम फ्रेम में हमारे लिए इंट्राडे लिए हायर टाइम हम 50 मिनट रखते हैं, उसके हिसाब से हमें मार्केट लिटिल बिट बेरिश दिखाई दे रहा है, बट हमें क्वाइट कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि हम फुल्ली बेरिश जा सकते हैं मार्केट में। ओके, नाउ पॉइंट इज हियर, ध्यान से देखिए मैं क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, वेरी नेक्स्ट डे एक ह्यूज गैप अप के साथ, मैं ह्यूज नहीं बोलूंगा, काइंड ऑफ 70 पॉइंट्स के गैप अप के साथ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 70 पॉइंट के गैप अप के साथ इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट इस सेलिंग जोन पे, इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने डायरेक्ट ओपन कर दिया। ओके, आप पहली 5 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व कर सकते हो। पहली 5 मिनट की कैंडल मार्केट ने क्या प्लॉट की है, काइंड ऑफ इनडिसिसिव कैंडल। क्यों, मार्केट को भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि, और बायर सेलर को दोनों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि मार्केट करना क्या चाहती है। मार्केट ने ओवरऑल बेरिश ट्रेंड तो दिखाया, लास्ट में मार्केट ने लिटिल बिट पर पॉजिटिविटी दिखाई और मार्केट ने नेक्स्ट डे में अच्छा बुलिश गैप अप के साथ ओपन कर दिया और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक इनडिसिसिव कैंडल प्लॉट कर दी। बहुत से जो इंटरमीडिएट ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, निफ्टी में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं। जिस तरह मार्केट मूव करता है उस तरह के डायरेक्शन में मार्केट में लोग ट्रेड प्लान करते हैं। बट यहाँ पे हम यही सीखने वाले हैं कि लॉजिक किस तरह से डेवलप होना चाहिए। प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं किस तरह से लॉजिक डेवलप करते हैं और हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट हमारे उस जोन के आसपास ओपन किया है और ऑलरेडी हमारा पॉइंट व्यू हो गया कि हम मार्केट में थोड़ा बियर सेटअप प्रेफर करेंगे क्योंकि मार्केट ओवरऑल बियर फेज में आ चुका है। सो हुआ क्या है, मार्केट ने डायरेक्टली ओपन किया हमारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। ओके, रेजिस्टेंस लेवल के पास ही मार्केट ने क्या है, क्या गैप अप के साथ ओपन किया। बहुत से जो प्रीमैच्योर इमैच्योर जो ट्रेडर है वो समझ रहे हैं कि बार मार्केट ने अच्छा खासा बॉटम किया है, अच्छा खासा बॉटम के साथ मार्केट अपसाइड में रैली कर रहा है, इसका मार्केट अब बॉटम बना चुका है, मार्केट ऊपर जा सकता है। बट हमने लिटिल हायर टाइम फ्रेम में ये थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि मार्केट में भी एक बियर फेस दिखा रहा है, मे बी स्टिल वो बियर रह सकता है। दिस इज द हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। हाँ, इसका मतलब डायरेक्टली हम ट्रेड में घुसेंगे नहीं, लॉजिक मैटर्स। अब क्या हुआ मार्केट में, नेक्स्ट कैंडल पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इनडिसिसिव कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल विद उसने इनडिसिसिव कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी। सो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट ने तो अच्छा खासा बॉटम बनाते हुए ऊपर के रैली में अच्छी रैली दी है, गैप अप भी हुआ है, फर्स्ट इनडिसिसिव कैंडल के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल प्लॉट भी कर दी। ओके, सो बहुत से लोग यहाँ पे आएंगे ट्रेड करने के लिए। आप बोलेंगे सर हम क्यों नहीं ट्रेड करें, एक्चुअली मार्केट ने नीचे से अच्छा बॉटम भी प्रिपेयर किया, अच्छा गैप भी फॉर्म करा है और फर्स्ट इंडिसिसिव कैंडल को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर भी जा रहा है। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे थिंक लाइक अ ऑपरेटर। क्यों बड़े प्लेयर मोस्टली मार्केट में विन साइड में रहते हैं, हम क्यों लॉस में रहते हैं, बिकॉज उनके ट्रेडिंग सेटअप में, उनके एनालिसिस में हमेशा लॉजिक होता है गाइस। अगर आपके ट्रेड सेटअप में लॉजिक नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, करेंगे भी तो छोटे छोटे करेंगे, बड़े रैली तो आप कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि कौन कहां पे बैठा है, बड़े प्लेयर कहां शॉर्ट कर रहा है, कहां बाय कर रहा है, हमें मालूम ही नहीं। हम जस्ट देख रहे हैं प्राइस एक्शन ऊपर गया चलो सेल करो, नीचे गया बाय करो, इस तरह से गाइस मार्केट नहीं वर्क करता, इस तरह से ट्रेड नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कोई ऑपरेटर बंदा है, अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो यहाँ पे ट्रेड करेगा तो किस तरह से करेगा और वो अपना एनालिसिस किस तरह से डेवलप कर सकता है। यहाँ पे अगर समझो कि कोई ऑपरेटर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, नाउ थिंक कौन कौन से पॉइंट वो देखेगा। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट उसके रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दिस इज हिज सप्लाई जोन, सेलिंग जोन, जहां पे मार्केट ओपन हुआ है,
दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज अ नेगेटिविटी। बाय साइड जाएंगे तो मे भी ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि वो ओपन ही रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर उस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट अच्छी तरह से ब्रेक करते हुए ऊपर कैंडल बनाते हुए जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बन रही है। अभी भी मार्केट उस जोन के पास ही है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि मार्केट ने गैप अप तो किया है। अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई एक सेलिंग सेंटिमेंट दिखाई इस जोन पे तो डेफिनेटली मार्केट ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा ही करेगा। दिस इज द सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि वो किस तरह से लॉजिक डेवलप करते हैं, वो क्या देख रहा है मार्केट में, यार हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बाबा गैप अप हो रहा है, नीचे से अच्छा बॉटम हुआ है, फर्स्ट इंडिसेस से कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट ने अच्छी बुलिश रैली क्लोजिंग दे दी, हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं। बट ऑपरेटर इस तरह से थिंकिंग रखता है, वो डेफिनेटली देखा कि किस लेवल पे ओपन कर रहा है। मैंने जो लेवल मार्क है वो बहुत ही डिसिप्लिन काम करेगा। जिस लेवल पे उसने लेवल मार्क किया वहां पे मार्केट ओपन हुआ, इसका मतलब वो एक सेलिंग जोन है। मार्केट ने गैप अप किया है, सेलिंग जोन पे ओपन है, अगर वो वहां से रिजेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली गैप फिल करेगा। एंड द थर्ड पॉइंट, अगर वो वहां पे कोई ट्रेड सेटअप कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जिनके साथ मैं मिला हूं मीटअप हुए, उनसे मैं यही सीखा हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर मोस्टली अपना एसएल ज्यादा प्रेफर करता है, एसएल पे ज्यादा सोचता है ना कि टारगेट पे। अगर उसका कोई वैलिड स्टॉप लॉस उधर बैठ रहा है, वैलिड स्टॉप लॉस लग रहा है, देन एंड देन ओनली वो ट्रेड करेगा, नहीं तो वो ट्रेड नहीं करेगा। दिस इज द सिंपल गाइस, ट्रेड नहीं हो सकता, वो ट्रेड ही नहीं करेगा बिकॉज ही हैज अ लार्ज मनी। वो 100 करोड़ 200 करोड़ विद हायर मार्जिन के साथ ट्रेड करता है। अगर उसके स्टॉप लॉस में कोई लॉजिक ही नहीं बनता तो वो ट्रेड नहीं कर सकता। अगर वो इस ब्रेक के साथ वो अगर ट्रेड करता है तो कहां स्टॉप लॉस लगाए। अगर बहुत से लोग बोलेंगे सर इसके लो के आसपास लगाए, भाई कोई लॉजिक तो चाहिए। ये कोई प्रॉपर बॉटम है, कोई सपोर्ट एरिया है, कोई क्या बोलते हैं हम एनी बुलिश कैंडल का लो है, इस तरह से कोई भी अगर लॉजिक मिलता है तभी वो वहां पे स्टॉप लॉस प्लान करा। यहाँ पे कोई भी एक वैलिड स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है, ध्यान में रखिए। क्योंकि मार्केट के नीचे गैप भी फिलिंग पड़ा है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है और लॉजिकल एसएल भी मिलना चाहिए। ओके, अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो उसे यहां तक फॉल मार्केट किया तो उसको बड़ा फॉल लॉस हो सकता है। मे बी वो सोचेगा कि भाई यहाँ स्टॉप लॉस लगाने से बेहतर है मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर प्लान करते हैं तो उससे भी बड़ा उसको टारगेट प्लान करना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो वो लॉस में आएगा। सो जो ऑपरेटर लोग होते हैं मोस्टली अपने एसएल को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, एसएल पे ज्यादा स्टडी अप उनका होता है जो एसएल के ऊपर ही होता है। अब हम थोड़ा सा मार्केट देखते हैं, दिस इज हो गया ऑपरेटर थिंकिंग। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या कर सकती है, क्या हो रहा है मार्केट में। ओके ना, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे है। अब ये तो है, अगर वो रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉपर रिजेक्शन दिखाता है तो मैं डायरेक्टली घुस जाऊंगा सेलिंग साइड, बिकॉज मार्केट ने मुझे बेयर सेटअप दिखाया, मार्केट ने मुझे साइकोलॉजिकल यही बताया कि हायर टाइम फ्रेम बेयर हो चुका है। अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को हिट करती है और वहां पे रिजेक्शन दिखाए तो वहां डायरेक्टली आप सेल साइड जा सकते हो। ये तो क्लियर है, हमें वो तो एनालिसिस पहले मालूम है। चलो अब आगे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। नाउ नेक्स्ट कैंडल देखते हैं हम। अगेन मार्केट ने छोटी सी इनसाइड रेड कैंडल प्लॉट की और मार्केट ने क्या किया, अगेन रिजेक्शन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल अ प्रॉपर ब्रेक कैंडल। अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मार्केट ने फर्स्ट इंडिसेस कैंडल के बाद दिस कैंडल ये जो प्लाट की, यहाँ पे सब ऑपरेटर सब रिटेल ट्रेडर का पहले फंसा है कि यहाँ चलो यार बाय साइड जाते हैं, प्रॉपर सेटअप बन रहा है, मार्केट बुलिश सेटअप दिखा रहा है, अच्छे गैप अप के साथ ओपन हो रहा है, उनको सबको ट्रैप किया, उनके सबकी एसएल यहाँ लगे पड़ेंगे, यहाँ पे उनके सबकी एसएल उड़ा दिए। ध्यान से दीजिए, हमारे ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो उसका मैक्सिमम एसएल होगा ग्रीन का बॉटम और उस डिसिसिव कैंडल का बॉटम, इन दो पॉइंट के नीचे और इसके आसपास ही वो रिटेल ट्रेडर अपना एसएल प्लान करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहां से ऊपर खिसक जाएगी। नीचे मार्केट क्यों आई, बहुत से रिटेल ट्रेडर नहीं रीड कर पाते कि मार्केट एक्चुअली सेंटिमेंट क्या दिखा रहा है, मार्केट एक्चुअली शो क्या कह रहा है, पर ऑपरेटर को मालूम होता है कि वो कहां पे बाय करे और उनके स्टॉप लॉस कहां लगी हुई है। दैट्स इट गाइस, आप भी सोचिए यार यहाँ पे कोई बायर्स होगा बाय करेगा तो मैक्सिमम इसके आसपास ही एसएल लगाया सेफ्टी। अगर कोई जो ऑप्टिमाइज ट्रेडर है वो ज्यादा बड़ा एसएल नहीं प्लान करना चाहता है तो वह यही लगाएगा, स्काल्प हो कोई 2 मिनट 3 मिनट में एंट्री लगाए तो इसके आसपास लगाएगा। जब मार्केट इसके पास है उसने पहले क्या इन सबके स्टॉप लॉस उड़ा दिए। ओके, फट से मार्केट नीचे है, उन सबके पहले स्टॉप लॉस निकाल दिए, रिटेल ट्रेडर तो बाहर हो गया। अब आगे ऑपरेटर बंदे, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस जोन पे एक रिजेक्शन दिखाया और स्टॉप लॉस भी कट कर दिया।
अब डायरेक्टली मार्केट ने हाँ ये सर यस इसने उसका लो तोड़ दिया है और अब प्रॉपर ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी, चलो हम सेल करते हैं। नहीं भाई, दिस इज द कैंडल जहां पे मार्केट ने पहले उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए। मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट करेगी, क्योंकि एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे जब हम कोई भी सेटअप रखते हैं, व्हाई गाइस रिट्रेसमेंट क्यों लॉजिकल है, बिकॉज वी डोंट नो कि भाई इस कैंडल पे एक्चुअल सेलर आए हैं, कोई बायर्स एग्जिट हो गए हैं, कोई पोजिशनल एग्जिट हो गए, बहुत सी चीजें हो सकती है। तो हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट कोई भी लेवल हो तो डायरेक्टली उसमें मत घुस जाना, रुकना थोड़ा सा होगा। मोस्टली लोगों को तकलीफ होती है कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर ब्रेक कर दिया मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया हमारा तो ट्रेड मिस हो गया। यार कभी कभी मिस होता है तो भी अच्छा है गाइस, ओके होने हो जाने दो, मिस का ट्रेड हो जाए तो हो जाने दो, पर प्रॉपर अगर आपको इसके बाद रिट्रेसमेंट मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो सकता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ सकता है और आपका ट्रेडिंग में लॉजिक भी बनता है। अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या थिंकिंग कर रहा था कि बहुत से रिटेल ट्रेडर तो फर्स्ट ये कैंडल ने वहां से रिटेल ट्रेडर को तो निकल दिया नीचे। अगर हम मानते हैं कि दिस कैंडल इज अ स्टॉप लॉस हिटिंग कैंडल, बोलते हैं ना ट्रैप कैंडल, ट्रैप कैंडल, अगर यहाँ पे सब स्टॉप लॉस निकल गए होंगे, फ्रेश सेलर एंट्री करेंगे इसके बाद, फ्रेश सेलर कब एंट्री करेंगे इसके बाद, अब मार्केट करेगा प्रॉपर रिट्रेसमेंट। ये देखिए मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, छोटी सी ग्रीन कैंडल प्लॉट कर दी। हाँ सर अब हम जा सकते हैं सेल के लिए, डेफिनेटली जा सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कंटिन्यू करता है तो। वी डोंट नो, मैंने क्या बताया था, जो कैंडल इस लो ब्रेक करते हुए नीचे चले गए, वी डोंट नो कि यहाँ पे एक्चुअल में सेलर आए और जो रिटेल है उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई निकल गए, हमें मालूम नहीं। जब तक मार्केट एक छोटा सा ब्रेक के साथ रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे नहीं जाता तब तक मैं तो पर्सनली ट्रेड प्लान नहीं करता, क्योंकि लॉजिक नहीं बनता है मार्केट में। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आए कोई भी मैंने जोन्स और मूविंग्स ट्रेंड लाइन मैंने कुछ प्लॉट नहीं किया, मैं टोटली आपको कैंडल लॉजिक बता रहा हूँ, कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ और मार्केट साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ओके रिट्रेसमेंट तो आ गई, अब आप देख सकते हैं प्रॉपर कैंडल ब्रेक कर दी नीचे। नाउ आई कैन सी कि बाबा इस कैंडल पे मार्केट में प्रॉपर सेलर आ चुके हैं, समझ रहे हैं आप बात को। अब इस कैंडल में प्रॉपर सेलर आ चुके हैं, मैं मोस्टली अपना प्लान जो होता है ट्रेडिंग का इस कैंडल के लो के आसपास लिमिट प्राइस के साथ रखता हूं। और जिस कैंडल में ध्यान से, अब स्टॉप लॉस सर कहां लगेगा, बहुत से लोग बोलेंगे यार स्टॉप लॉस यहां लगेगा, दिस इज अ फर्स्ट स्टॉप लॉस एरिया, और कहां लग सकता है, नाउ द लॉजिक देखो, जिस कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस उड़ाया, दिस इज द कैंडल, इसके हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस प्लान करता हूं। व्हाई गाइस, क्योंकि बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एक बाय पोजीशन बना रहे थे, उन्होंने ब्रेक के बाद बाइंग की, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, दिस इज द कैंडल, दिस कैंडल ने उनके सही स्टॉप लॉस निकाल दिए। सो मैक्सिमम मैं रिस्क कितना लूंगा, स्टॉप लॉस कैंडल, जिस कैंडल में स्टॉप लॉस उड़े हैं उनके, उस कैंडल के स्लाइट हाई पे मैं एसएल अपना प्लान करूंगा। अगर आप एक प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज ट्रेडर हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, दिस इज वेरी लॉजिकल, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब आ सकता है। बट अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगता है तो टोटल लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, जो कि आप सोचते हो कि वो एक स्टॉप लॉस कैंडल होगी, यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस उड़े होंगे, इसके बाद मार्केट नीचे गए होंगे। ओके जो कि मैं मोस्टली वहां पे स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ, मोस्टली आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 5-6 ट्रेडर में मेरे स्टॉप लॉस बच जाते, 5-6 ट्रेड में स्टॉप लॉस निकल जाते। उसमें मैं मोस्टली क्या प्रेफर करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ओके चलो ये तो हो गया कि मैं मोस्ट प्रेफरेबल स्टॉप लॉस इसके हाई के स्लाइड ऊपर में प्लान कर रहा हूँ। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या कर रहा है। ओके चलो ना, एंट्री तो हो गई एग्जीक्यूट इसके स्लाइड ऊपर। ओके चलो, ओके नाइस, वेरी गुड, ओके नाइस, मार्केट स्लाइड रिट्रेसमेंट। अब इस लेवल को सर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है क्या, भाई नहीं, ध्यान से सुनो, अगर मार्केट को इस लेवल पे रिस्पेक्ट होना ही, इस लेवल को रिस्पेक्ट करना ही था तो मार्केट यहां ओपन हो जाती, यहां से सेलिंग करती, यहां से यहां जाती। मार्केट ने डायरेक्टली इस सेलिंग जोन के आसपास ओपन कर दिया और बहुत टाइम भी वेस्ट किया है वहां पे। अगर कोई यहाँ पे होगा भी मार्केट से निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर यहाँ वेस्ट कर दी। सो इसलिए मैं इस लेवल को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। हाँ मे बी मार्केट वहां पे आके बाइंग जा सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा का होगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अभी के लिए मेरे लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, यही लेवल इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो क्या लॉजिक डेवलप हो रहे हैं, जो भी कोई सेटअप डेवलप हो रहा है वो उस लेवल पे हो रहा है। ओके नाउ मैं आगे जा रहा हूँ, मार्केट किस तरह से बिहेव करे वो देखते हैं। ओके चलो आगे
क्या क्या हो रहा है, मार्केट ने किस तरह से हमें सेटअप दिया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या कुछ हमें 1:2 के ऊपर टारगेट मिले हैं कि नहीं, वो भी देखते हैं हम। इस तरह से हर एक ट्रेड में हम यहाँ से कोई भी वीडियो होगा इस तरह से लॉजिक डेवलप की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी हो, कैश मार्केट हो, हर एक सेक्टर में वीडियो लाऊंगा। सब वीडियो हमारे ट्रैप और लॉजिक बेसिस पे होगा मोस्टली। में गाइस आपने देखा हो पिछले वीडियो में, डेफिनेटली हमारे पिछले एनालिसिस की वीडियो बैंक निफ्टी कमोडिटी वीडियो में आप देख सकते हैं मैं कैंडल स्टिक के लॉजिक में बहुत ज्यादा फोर्स देता हूँ, काफी अच्छा डिस्टिंक्ट लुक आता है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है रीड करने के लिए, बट अगर आप सोच समझ गए कि यार कैंडल्स क्या बोल रही है तो उससे बेटर आप एनालिसिस कर नहीं सकते, उससे बेहतर कोई एनालिसिस हो ही नहीं सकती। ओके चलो आगे जाते हैं, क्या हो रहा है। ओके नाइस एंड गुड काइंड ऑफ कंसल्टेशन जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग डर जाएंगे सर यहाँ पे आ गए आप क्या करेंगे, मार्केट वहां पे रिस्पेक्ट। भाई आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपको अपने लॉजिकली वहां पे थिंकिंग की है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग हो गई है तो आपको इस लेवल से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर मार्केट ने इस लेवल पे अपना सारा सेटअप लगाया है तो मार्केट इस तरह इस लेवल पे कोई वेट करेंगे नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ओके अब आगे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। गुड स्लाइड एंड गुड, वेरी गुड। अभी भी अपना स्टॉप लॉस बचा हुआ है। नाउ वी हैव गॉट अ नाइस ब्रेक डाउन। ओके अब ये भी आया कि सर यहाँ पे गैप फिलिंग एरिया हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है गाइस। मैं नहीं बोलूंगी यार गैप फिलिंग मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता ये वो, ठीक है हो सकता है भाई। यहाँ पे अगर आप एग्जिट प्लान करते हो तो आपको मिल रहा है कि 1:1.5 समथिंग 1:1 के आसपास आपको सेटअप मिल रहा है ना, आरआर रेशियो मिल रहा है। पर मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ 1:2 यहाँ तक के टारगेट। अगर मैं इतना दिमाग लगा ही रहा हूँ तो मैं मोस्टली फोकस करता हूँ यार एटलीस्ट 1:2 तो लेके जाओ मार्केट से। समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पेशेंसली मैं होल्ड करता हूँ। अगर मैं इतना बड़ा एनालिसिस लगा रहा हूँ, इतना दिमाग लगा रहा हूँ तो मैं अपने पोजीशन प्रॉपर होल्ड करके चलता हूँ। बाय द वे ऑप्शन सेलर हूँ, इसके लिए जब मार्केट इस तरह से कोई कंसोलिडेशन करती है तो मैं थोड़ा कम डरता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम का इशू नहीं होता। आराम से प्रीमियम गलता रहता है, कोई प्रीमियम हमें हेजिटेट नहीं करता। यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर होते तो मार्केट इतना ऊपर जाता तो आपके स्टॉप लॉस के आसपास भी प्रीमियम आ सकता है। डोंट वरी, ऑप्शन बाय के लिए हम किस तरह से साइकोलॉजी देखेंगे वो भी हम कुछ वीडियो में आगे वाले वीडियो के साथ अपन डिस्कस करेंगे, बट वो लेटर पार्ट है। आगे क्या हुआ है देखते हैं। चलो ओके नाइस एंड गुड, अभी भी जा रहा है, वेरी गुड नाइस, आई थिंक ऑलमोस्ट डन, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है बुक। सो दिस इज हाउ आई प्लान द ट्रेड। हर एक ट्रेड में इसी तरह का लॉजिक लगाता हूँ, हर एक ट्रेड में इस तरह से थिंकिंग रखता हूँ। आपने देखा हो शुरू में हमने क्या किया, हम अगर डे ट्रेडर है इंट्राडे ट्रेडर है, मैंने मैक्सिमम टाइम फ्रेम लगाया था 50 मिनट। वाई? बिकॉज डेली मुझे कुछ ना कुछ तो मार्केट से मिले, छोटे मोटे प्रॉफिट्स हो, छोटे मोटे ट्रेड सेटअप हो। बिकॉज अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे सेटअप्स कम मिलेंगे। 50 में मैंने बेयर सेटअप दिखाया, छोटे बहुत मैंने लेवल्स फाइंड आउट किए, उस लेवल के हिसाब से मैंने पहले ट्रैप ढूंढने की कोशिश की, किस तरह से रिटेल फंस गए, किस तरह से ऑपरेटर थिंकिंग कर रहा है, मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस लग रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से मैंने मेरा टारगेट प्लान किया और मिनिमम 1:2 के साथ में यहां से निकल गया। सो दिस इज हाउ वी प्लान द ट्रेड। मेरे हर एक ट्रेड इसी तरह से मैं प्लान करता हूँ। आज की यहाँ से नॉट आज की, यहाँ से आगे जो भी कोई वीडियो आएंगे वो इसी लॉजिक के ऊपर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह से मैं लॉजिक देता हूँ, किस तरह से मैं ट्रेड देता हूँ। कोई कैश भी होगा मार्केट में कर रहा हूँ, इंट्राडे कैश में कर रहा हूँ, कोई इंडेक्स में कर रहा हूँ, मैं इसी तरह से लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। आई नो हर एक टाइम इसी तरह से लॉजिक होगा मैं नहीं बोल सकता, बट लॉजिक जो कंडीशन, लॉजिक जो वर्ड है वो हर एक वे में, हर एक सिचुएशन में अलग अलग वे में काम करता है। आपको वहां पे सोचना पड़ेगा यार यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप अप नहीं होता, समझ के चलिए, ये भी समझ लीजिए। ओके यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अगर यहाँ पे गैप अप नहीं होता मार्केट इधर ही ओपन होता। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। ओके इसको मैं हटा देता हूँ, लास्ट पार्ट है, ओके एंड पार्ट है, आराम से देखना, एंड तक देखना गाइस। बीच में वीडियो स्किप करोगे तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा किस तरह से हम एनालिसिस करें। मान के चलते मार्केट यहाँ विदाउट गैप अप गैप ऑन फ्लैट ओपनिंग कर दी तो मेरे लिए आप मार्केट के लिए दिस इंपॉर्टेंस, फर्स्ट दिस इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये लेवल रेजिस्टेंस, उसके बाद इसका प्रेफरेंस आता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे कोई भी अगर रिजेक्शन बनता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ओके मैं यहाँ पे अपना लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करूंगा। मार्केट ने ओपन है मेरे सेकंड रेजिस्टेंस पे किया, इसलिए मैंने इस रेजिस्टेंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अब लॉजिक ही नहीं बनता इस लेवल पे कोई मेरा। ओके अगर मार्केट इसके आसपास छोटा सा गैप के साथ ओपन हो जाता है, कहां पे, यहाँ पे कोई गैप के साथ ओपन जाता है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन बनता है तो मोस्टली मैं यहाँ से सेल का प्लान करूंगा। आपने देखा हो मैं मोस्टली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, यहाँ पे आएगा तो सेल होगा, यहाँ पे आएगा सेल होगा। ये भी हो सकता है सर मार्केट यहाँ पे ओपन ऊपर जाएगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है,
अगर मैंने हायर टाइम फ्रेम में देखा है कि भाई मार्केट में भी थोड़ा बहुत सेल साइड जा सकता है, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, तो मोस्टली मैं अब मार्केट को एक सेल बायस के साथ ही देख रहा हूं। अगर वो सेलिंग साइड सेटअप नहीं देता है तो मोस्टली मैं वहां पे सेटअप अवॉइड करता हूं, मैं ट्रेड नहीं करता हूं वैसे। ध्यान में आ रहा है? इस तरह से मैं मेरा ट्रेड प्लान करता हूं। अगर कोई भी यहाँ पे सेल सेटअप ना बनते हुए मार्केट हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो मैं वहां पे ट्रेड ही नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ मार्केट को। बिकॉज थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में साइकोलॉजी बना के आयो कि यार मैं थोड़ा बहुत सेलिंग साइड ही सेटअप देखूंगा, सेल साइड प्रेशर है, सेल साइड मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, मैं मोस्टली सेल साइड ही देखूंगा, तो मैं सेल साइड ही ट्रेड लूंगा। सो दिस इज हाउ लॉजिक ट्रेडिंग वर्क्स, दिस इज हाउ ट्रैप ट्रेडिंग वर्क्स। यहाँ से आगे की वीडियो इसी तरह से आएंगे गाइस, सो स्टे ट्यून विद द चैनल। यहाँ से हम बहुत से वीडियो कंटिन्यू अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ब्रेक के बाद वीडियो आ रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, बट अगर आप जेन्युइनली कुछ कंटेंट सीखना चाहते हो तो आपको थोड़े बड़े ही वीडियो मिलेंगे। अगर मैं 5-10 मिनट के वीडियो बनाता हूं तो आपको मैं उतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो स्टे ट्यून। एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी से पहले 1-2 दिन में कैसे ट्रेड करते हैं, प्रॉपर एक्सपायरी में किस तरह से लॉजिक बनता है, हर एक के ऊपर हम प्रॉपर सेटअप के ऊपर हम वीडियो लाएंगे। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। अगर नहीं हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। अगर लॉजिकली सीखना चाहते हो तो आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ गुड बाय, बाय।